आपने लव जिहाद का नाम सुना होगा। लव जिहाद, लव जिहाद का मतलब ये होता है कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो हिंदू समुदाय के जो लड़कियां होती है उससे विवाह करते हैं। इसे लव जिहाद कहते हैं। अब एक नया ही जिहाद हमारे सामने आया है और उस जिहाद का नाम है सरबत जिहाद। हेडिंग डाल दीजिए, सरबत जिहाद। सरबत जिहाद। अब ये सरबत जिहाद क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को, इसी में से आपके क्वेश्चन निकल कर आएंगे। एक कंपनी है, उसका नाम है हमदर्द। हमदर्द ये कंपनी का नाम है, हमदर्द। ये एक प्रोडक्ट निकालती है, इसके प्रोडक्ट का नाम है रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा समझते हो, हमदर्द का सिंगारा, रूह अफ़ज़ा। ऐड में आता है ना, समझ गए बात को। तो ये किसका प्रोडक्ट है? हमदर्द का प्रोडक्ट है। समझ में आ गई बात सारे, क्लियर हो गई। रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल आप जानते हो, शरबत है। अब इसके लिए आपत्तिजनक टिप्पणी ये की है बाबा रामदेव ने। क्यों की है बाबा रामदेव ने? क्योंकि ये भी अपना शरबत बेचते हैं। क्लियर। अब ये भी अपना शरबत बेचते हैं तो दूसरी कंपनी अपना शरबत बेचती है तो अपने आप में इनको दिक्कत आती है। और फिर नाम रूह अफ़ज़ा, हमदर्द, ये सब उर्दू शब्द है और इनका संबंध कहीं न कहीं मुस्लिम समुदाय से हो जाता है। तो इस पर इन्होंने एक आपत्तिजनक वीडियो जारी किया, जिसके लिए फिर ये जो मामला है दिल्ली हाई कोर्ट में गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव पर फटकार लगाई। क्योंकि ये पहले भी क्या है, जो एलोपैथी है उसके खिलाफ भी बयान दे चुके हैं, अब इस पर भी देने लगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप नियंत्रण में नहीं हो क्या? मतलब आपका खुद पर नियंत्रण नहीं है क्या? आप कैसे बयान दे सकते हो ऐसे किसी प्रोडक्ट के बारे में? तो इनको फटकार लगाए, ये मामला है। अब यहां से जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं वो तो ये है, रूह अफ़ज़ा हमदर्द का प्रोडक्ट है। हल्की सी बात आपको बाबा रामदेव के बारे में भी पता होनी चाहिए। इनका संबंध यदि है, देखोगे आप तो महेंद्रगढ़ से है। महेंद्रगढ़ हरियाणा से संबंधित है ये। खैर, हो सकता है ये चीज़ें तो आपसे ना पूछे, लेकिन आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि इनकी कंपनी कौन सी है, किस कंपनी के संस्थापक है ये है पतंजलि लिमिटेड, इसके हैं। और इसमें जो इनके सहयोगी हैं, आप सह संस्थापक भी कह सकते हो, बालकृष्ण। एक तो ये काम करते हैं, पतंजलि के प्रोडक्ट हैं, इनको बेचते हैं। ये अपने प्रोडक्ट को शुद्ध प्रोडक्ट बोलते हैं, आयुर्वेद पर आधारित बोलते हैं, प्रकृति पर आधारित बोलते हैं, और लोग इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी खूब करते हैं। इनके प्रोडक्ट में कई बार कमियां भी देखी गई है, कई बार इनकी भी आलोचना होती है, लेकिन ज़्यादातर ये आलोचना करने में ज़्यादा पाए जाते हैं और विवादित बयान देने में ये सबसे आगे है। सरबत जिहाद इसी विवाद को नाम दिया गया है कि इन्होंने रूह अफ़ज़ा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। क्लियर होगी मेरी बात सारी? आप जानते हो ये योग गुरु भी है,
प्राणायाम वगैरह इनके बारे में ये बताते हैं, और विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज इनके योग से संभव भी हुआ है। आप अक्सर देखते रहते हो ये चीज़ें। अब आपको होमवर्क के रूप में ये ध्यान रखना है कि ये जो हमदर्द है ये किसकी कंपनी है, या आप कह सकते हो कि इसके फाउंडर कौन है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। शायद मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये था जी शरबत जिहाद, जिसका संबंध रूह अफ़ज़ा से है। रूह अफ़ज़ा किसका प्रोडक्ट है? पतंजलि जो लिमिटेड है, इसके संस्थापक कौन है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए इतनी ही बात करेंगे।